बीकॉम पार्ट सेकेंड, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर सेकेंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप, नेतृत्व। इसका लेक्चर फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे। नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व वह गतिशील शक्ति है जो प्रत्येक सामूहिक प्रयास की सफलता के लिए प्राथमिक आवश्यकता होती है। कुशल नेतृत्व के अभाव में कोई भी संस्था या समूह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य प्रत्येक संस्था के अस्तित्व के लिए ही नहीं बल्कि इसके विकास के लिए भी कुशल नेतृत्व की भूमिका सर्वोपरि होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी संस्था तभी सफल हो सकती है जबकि उसका प्रबंधक अपनी नेतृत्व भूमिका को भली प्रकार से निभाता है। अब हम नेतृत्व की डेफिनेशन देखते हैं अल्फ्रेड तथा बीटी के अनुसार। नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा अनुयायियों के समूह से इच्छित कार्य स्वेच्छापूर्वक अथवा बिना किसी दबाव के करवाए जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य प्रबंधकीय नेतृत्व एक व्यवहारिक गुण या व्यवहार है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा से एवं उत्साहपूर्वक अपनी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रभावित करता है और प्रेरणा देता है। नायक अपने व्यवहार से अपने अनुयायियों को इस प्रकार से प्रभावित करता है जिससे वे अपने कार्य को स्वेच्छापूर्वक करने को तत्पर होते हैं। नेतृत्व दूसरे को प्रभावित करने तथा दूसरों के साथ व्यवहार करने का कार्य करता है। यह आपसी व्यवहार की वह कला है जिससे उद्देश्यों की प्राप्ति में अन्य लोगों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में आती है नेतृत्व की विशेषता। नेतृत्व की प्रकृति या विशेषता, उनमें सबसे पहले आती है व्यक्तिगत गुण। नेतृत्व की प्रथम विशेषता यह है कि यह एक व्यक्तिगत गुण है। यह नायक का भौतिक गुण नहीं है बल्कि यह व्यवहारिक गुण है जिससे वह दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है तथा उनका मार्गदर्शन करता है। दूसरा आता है नेतृत्व कार्य करने पर निर्भर है। नेतृत्व एक गुण है किंतु जब तक इस गुण को उपयोग में नहीं लाया जाता है तब तक नेतृत्व के गुण का कोई लाभ नहीं होता है। इसीलिए कीथ डेविस ने सही कहा है, नेतृत्व क्षमता रखना नेतृत्व नहीं है बल्कि नेतृत्व का कार्य करना नेतृत्व है। नेक्स्ट आता है नेतृत्व क्षमता विकसित एवं प्राप्त की जाती है। कुछ भ्रांतियां ऐसी भी हो रही हैं कि नायक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, किंतु आज इस धारणा का कोई महत्व नहीं रह गया है। अब नेतृत्व क्षमता का व्यवस्थित विकास किया जाता है। जो लोग स्वतः भी नेतृत्व क्षमता का विकास कर लेते हैं। नेक्स्ट अनुयायी। प्रत्येक सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। इसी प्रकार नेतृत्व का दूसरा पहलू उसके अनुयायी हैं। अनुयायियों के बिना नेतृत्व नहीं किया जा सकता है, अतः नेतृत्व के लिए अनुयायियों का समूह अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट आपसी संबंधों पर आधारित। नेतृत्व आपसी संबंधों की स्थिति में ही जन्म लेता है तथा विकसित होता है। यह आपसी संबंध अनुयायियों तथा नायक के बीच तथा अनुयायियों एवं अनुयायियों के बीच होने आवश्यक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रभावित करने या मार्गदर्शन करने की कला। नेतृत्व अन्य लोगों को प्रभावित करने या मार्गदर्शन करने की कला है। नायक इस कला के द्वारा अपने अनुयायियों एवं अधीनस्थों को इस प्रकार प्रभावित करता है या उनका मार्गदर्शन करता है कि वे स्वेच्छा से नायक की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है समूह हित या हितों की एकता। नेतृत्व की एक विशेषता यह है कि उद्देश्यों में संगठन, नायक तथा अनुयायियों तीनों के ही हित निहित है। कुशल नेतृत्व तीनों के ही हितों की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। नेक्स्ट आता है गतिशील प्रक्रिया। नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है जो निरंतर रूप से
चलती रहती है। जब तक व्यक्तियों का समूह या संगठन विद्यमान रहता है तब तक नेतृत्व की प्रक्रिया भी चलती रहती है। नेक्स्ट आता है गतिशील शक्ति या कला। नेतृत्व एक गतिशील शक्ति या कला है जो समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप उपयोग में लाई जाती है। कहने का तात्पर्य नेतृत्व के सभी तरीकों, विधियों, शैलियों को सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू नहीं किया जाता है। समय तथा परिस्थितियों के अनुरूप चातुर्य का उपयोग करते हुए नेतृत्व प्रणाली या शैली का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है अनुकरणीय आचरण। नेतृत्व की सफलता नायक के आचरण पर निर्भर करती है। नायक का आचरण जैसा होगा जिसे उसके अनुयायी अपना सकें। नेक्स्ट औपचारिक एवं अनौपचारिक। नेतृत्व औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही रूपों में पाया जाता है। संस्था का प्रबंधक औपचारिक नायक तो हो सकता है, किंतु वह कभी कभी अनौपचारिक रूप से भी अपने समूह या अधीनस्थों का नेतृत्व करता है। नेक्स्ट आता है लक्ष्य प्रधान। नेतृत्व लक्ष्य प्रधान होता है। प्रत्येक नायक सामूहिक एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही अपने अनुयायियों या अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करता है अथवा उनका मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट आता है सभी प्रबंधक नायक नहीं होते हैं। नेतृत्व की अंतिम किंतु सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सभी प्रबंधक नायक नहीं होते। कहने का तात्पर्य नेतृत्व एवं प्रबंध में अंतर होता है। प्रबंधक दूसरों से कार्य करवाते हैं जिसके लिए उसके पास औपचारिक अधिकार होते हैं, जबकि नायक नेतृत्व के द्वारा लोगों से स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। नेतृत्व सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। इसके बाद में आता है नेतृत्व का महत्व या कार्य। नेतृत्व का महत्व एवं कार्य। नेतृत्व एक गतिशील एवं रचनात्मक शक्ति है। इसका सभी संस्थाओं तथा सामूहिक प्रयासों की सफलता में महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब हम नेतृत्व के महत्व को बिंदुओं द्वारा देखते हैं। फर्स्ट आता है उद्देश्यों का निर्धारण। एक नायक अपने अधीनस्थों तथा संपूर्ण समूह या संस्था के उद्देश्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन देता है जिससे वे अपने उद्देश्यों को सही ढंग से निर्धारित कर पाते हैं। तत्पश्चात वह सभी के उद्देश्यों के अनुरूप संस्था या समूह के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। नेक्स्ट आता है सेकंड अभिप्रेरणा प्रदान करना। नेतृत्व कर्मचारियों की अभिप्रेरणा का स्रोत है। कुशल नेतृत्वकर्ता लोगों की इच्छाओं, आवश्यकताओं, भावनाओं आदि को समझता है और उन्हें संतुष्ट करता है। इसके परिणाम स्वरूप संस्था के कर्मचारियों में कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आता है कर्मचारियों के मनोबल का निर्धारण। मनोबल कार्य करने की मनुष्य की आंतरिक इच्छा का नाम है। कुशल नेतृत्व लोगों में कार्य करने की अंतःकरण में इच्छा उत्पन्न करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आत्मविश्वास एवं उत्साह का संचार। कुशल नेतृत्व अपने अनुयायियों में आत्मविश्वास एवं उत्साह का संचार भी कर सकता है। एक अच्छा नायक अपने अनुयायियों में नए दृष्टिकोण का विकास कर सकता है तथा कार्यशैली में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट समन्वय में सहायक। प्रभावकारी नेतृत्व व्यक्तिगत प्रयासों के समन्वय में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देता है। वास्तव में नेतृत्व एक समन्वयकारी शक्ति है जो व्यक्तियों को समूह में बनाए रखती है। यह संस्थागत एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों को इस प्रकार समन्वय करता है कि दोनों को ही बिना किसी विरोध से प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट आता है समूह भावना का विकास। प्रभावकारी नेतृत्व सभी लोगों में समूह भावना का विकास करता है। यह ऐसे कार्य वातावरण का निर्माण करता है जिसमें सभी लोग अपने आप को उस समूह का अभिन्न अंग समझने लगते हैं। नेक्स्ट आता है समूह में निष्ठा उत्पन्न करना।
कुशल नेतृत्व अपने अनुयायियों कर्मचारियों में समूह के प्रति निष्ठा उत्पन्न करता है। इस हेतु वह उन्हें व्यक्तिगत उद्देश्यों की तुलना में सामूहिक उद्देश्यों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट आता है स्वप्नों को साकार रूप देना। कुशल नेतृत्व के अंतर्गत कोई भी समूह अपने सपनों को साकार रूप दे सकता है। प्रभावकारी नेतृत्व अपने अनुयायियों तथा समूह के सपनों को उद्देश्यों को कार्य रूप में परिणत करने की दिशा में कारगर प्रयास करता है तथा सफलता प्राप्त करता है। नेक्स्ट, प्रभावकारी अभिवृद्धि। प्रभावकारी नेतृत्व सफलता में प्रभावकारी अभिवृद्धि करता है। कहने का तात्पर्य, समूह में सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति सामान्य कार्य तो करता ही है, किंतु कुशल नेतृत्व के अंतर्गत उसकी कार्य कुशलता में असामान्य वृद्धि होती है। नेक्स्ट, परिवर्तनों में सुविधा। प्रोफेसर गार्डन ने कहा है कि परिवर्तनों एवं अनिश्चितता की दुनिया में व्यावसायिक नायक परिवर्तन प्रक्रिया का ही महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। नेक्स्ट आता है प्रतिनिधित्व करना। एक नायक अपने अनुयायियों या अधीनस्थों का प्रतिनिधित्व भी करता है। वह अपने अधीनस्थों की बातों को सही रूप में उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, परामर्श देना। कभी कभी लोग कार्य करते समय भावनात्मक द्विधा में फंस जाते हैं। परिणाम स्वरूप कार्य में बाधा या रुकावट आ जाती है। कुशल नायक ऐसे समय में उन्हें दुविधा से मुक्त करने के लिए आवश्यक परामर्श भी देता है। नेक्स्ट आता है अधिकारों एवं शक्तियों का सदुपयोग करना। कुशल नायक अपने अधिकारों एवं शक्तियों का सदुपयोग करता है। वह इनका दुरुपयोग नहीं करता। वह ये जानता है कि कम दबाव या दंड का उपयोग करना चाहिए तथा कब पुरस्कार देकर कार्य करवाना चाहिए। यह एक कुशल नायक भी जानता है कि कब औपचारिक शक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए और कब अनौपचारिक शक्तियों का। नेक्स्ट, समय का सदुपयोग। एक अच्छा नायक समय के सदुपयोग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आता है एंड लास्ट, प्रबंध की प्रभावशीलता में वृद्धि। रॉबर्ट अल्बानीज ने कहा है कि प्रभावकारी प्रबंध के लिए नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। संपूर्ण संस्था के प्रभावकारी नेतृत्व के लिए या प्रबंध के लिए नेतृत्व एक प्राथमिक आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक नेतृत्व या नेतृत्व शैलियों के प्रकार। उसमें सबसे पहली आती है नेतृत्व शैली हमारी निरंकुश या सत्तावादी या तानाशाही या निर्देशात्मक नेतृत्व। निरंकुश या तानाशाही नेतृत्व के अंतर्गत नायक सर्वा हो जाता है और अधीनस्थ को वही सब कुछ करना पड़ता है जो उन्हें कहा जाता है। इस प्रकार की नेतृत्व प्रणाली के अंतर्गत समस्त अधिकार नायक के पास केंद्रित होते हैं। वह स्वयं ही संस्था के उद्देश्यों तथा नीतियों का निर्धारण करता है तथा अधीनस्थों को कार्य करने के लिए आदेश निर्देश देता है। अधीनस्थ निर्देशित कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। उन्हें किसी कार्य का विरोध या उसके बारे में प्रश्न करने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट आती है प्रजातांत्रिक या जनतांत्रिक नेतृत्व। निरंकुश नेतृत्व के ठीक विपरीत प्रजातांत्रिक नेतृत्व होता है। यह अधिकारों के विकेंद्रीकरण में विश्वास रखता है। नेतृत्व की इस प्रणाली में अधीनस्थों के सुझावों, शिकायतों, समस्याओं का स्वागत किया जाता है। नेतृत्व की यह प्रणाली निर्णयों में आपसी परामर्श तथा सहभागिता को महत्व देती है। इसके अंतर्गत नायक अधीनस्थों से अभिप्रेरणाओं, कुशल नेतृत्व, निर्देशन, परामर्श, सहभागिता आदि के माध्यम से कार्य करवाने पर बल देते हैं। नेक्स्ट आती हमारी तीसरी प्रकार या शैली स्वतंत्रतावादी या उदारवादी नेतृत्व। स्वतंत्रतावादी नेतृत्व वह है जो अपने अधीनस्थों, अनुयायियों के कार्यों में प्राय हस्तक्षेप नहीं करता या न्यूनतम हस्तक्षेप करता है। नायक अधीनस्थों को स्वतंत्रतापूर्वक या निर्बाध रूप से कार्य करने का अवसर देता है। इस नेतृत्व प्रणाली में अधीनस्थ संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप अपने उद्देश्यों को स्वयं निर्धारित करते हैं।
अधीनस्थ अपने से संबंधित सभी कार्यों की योजनाएं स्वयं ही बनाते हैं, तथापि उन्हें क्रियान्वित भी स्वयं ही करते हैं। अपने से संबंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार भी स्वयं अधीनस्थों को ही होता है। इस प्रकार इस नेतृत्व प्रणाली के अंतर्गत अधिकारों का पूर्ण विकेंद्रीकरण होता है। थैंक यू वेरी मच।